हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। हमारी पहली खबर सिनेमा के शौकीनों के लिए है। शुक्रवार को आप सस्ते में मूवी का मजा ले सकते हैं। देश के प्रमुख मल्टीप्लेक्स समूह पीवीआर, आइनॉक्स सहित अन्य कंपनियों ने घोषणा की है कि वो अपने ब्लैक फ्राइडे फेस्टिवल के तहत सस्ती दरों पर फिल्मों की पेशकश कर रहा है। इसके तहत 29 नवंबर को पीवीआर एक बार फिर सिनेमा लवर डे मनाने जा रहा है। देश भर के फिल्म प्रेमी केवल 99 रुपये प्रति प्रवेश टिकट के साथ बड़ी स्क्रीन का आनंद ले सकेंगे। इसके तहत पीवीआर के दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर और अन्य समेत सभी प्रमुख शहरों में 1744 स्क्रीन पर ग्राहक 99 रुपये में फिल्म का मजा उठा सकते हैं। इसमें नई रिलीज से लेकर प्रतिष्ठित क्लासिक्स और एक बार फिर रिलीज की गई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। अगली खबर आम बजट में घोषित एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी ईएलआई स्कीम को लेकर है। ईएलआई का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना होगा। साथ ही अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर यूएएन नंबर को एक्टिवेट किया जा सकता है। ईपीएफओ ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में जो कर्मचारी ईएलआई स्कीम से जुड़े हैं वो ये काम 30 नवंबर से पहले कर ले। ईएलआई स्कीम के लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे, जिसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना और यूएएन एक्टिवेट होना जरूरी है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में रोजगार से जुड़ी स्कीम का ऐलान किया था। ईएलआई योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी नए व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान करने की बात कही गई थी। इंडसइंड बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। इंडसइंड बैंक ने एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज किया है। बैंक ने ये रिवीजन 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर किया है। बैंक फिलहाल आम ग्राहकों को 3.5% से लेकर 7.99% तक की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। बैंक आम ग्राहकों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स को 0.50% का एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.49% का ब्याज दे रहा है। इतना ब्याज 1 साल 5 महीने से 1 साल 6 महीने के बीच की एफडी पर दिया जा रहा है। एफडी पर नई ब्याज दरें 26 नवंबर 2024 से लागू कर दी गई हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का मानना है कि विदेशी कंपनियों की चीन+1 रणनीति से भारत के लिए बड़ा मौका बन रहा है। हालांकि सुब्रमण्यम का मानना है कि चीन, ताइवान और वियतनाम की तरह भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल हो पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक घरेलू कंपनियां ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बन पाई है। इसके कारण भारत के निर्यात और श्रम सघन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि सुब्रमण्यम ने कहा कि विदेशी कंपनियों के चीन से इतर अन्य देशों में भी विनिर्माण इकाइयां लगाने पर जोर देने की चीन+1 नीति से भारत के लिए अवसर पैदा हो रहा है। कोहरे के चलते ट्रेनों की आवाजाही अभी से प्रभावित होने लगी है। इंडियन रेलवेज ने ट्रेनों के संचालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोहरे को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 70 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसमें कुछ ट्रेनों के अस्थायी रूप से रद्द किया गया है, वहीं कई ट्रेनों के फेरों में कटौती भी की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो सिर्फ विशेष दिनों में ही चलेंगी। रेलवे का कहना है कि कोहरे में ट्रेनों की गति कम होने से लाइन की क्षमता प्रभावित होती है। इसे देखते हुए ट्रेनों की संख्या कम करनी पड़ती है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक कुल 857 फॉग सेफ डिवाइस की व्यवस्था की गई है, जिसमें से लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 193 और वाराणसी मंडल में 349 फॉग सेफ डिवाइसेस मुहैया कराए गए हैं। भारतीय शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स 1190 अंक लुढ़क कर 79,043.47 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये एक समय 1315 अंक गिरकर 78,918.92 पर भी आ गया था। बाद में बाजार में कुछ रिकवरी देखी गई, जबकि निफ्टी में 361 अंक की गिरावट देखने को मिली है और ये 23,914 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार में इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली के चलते घरेलू बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सेंसेक्स के समूह में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और पावर ग्रिड प्रमुख रूप से गिरावट के साथ बंद हुई। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक लाभ में रहने वाला एकमात्र शेयर रहा।
आज शेयरों में भले ही गिरावट देखने को मिली, लेकिन अदानी समूह की कंपनियों में तेज उछाल देखने को मिला है। अदानी समूह की 11 सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 के शेयर गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुए। अदानी टोटल गैस के शेयरों में 15.69%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों में 10%, अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 10%, अदानी पावर के शेयरों में 6.95% और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 1.63% की तेजी दर्ज की गई। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में अपर सर्किट लगा। हालांकि अदानी के शेयरों में 2.73%, एनडीटीवी के शेयरों में 2.03%, एसीसी के शेयरों में 0.75%, अंबुजा सीमेंट के शेयरों में 0.48%, अदानी विल्मर के शेयरों में 0.44% और सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 0.17% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को अदानी समूह की सभी कंपनियों के शेयर में तेजी रही, जिसमें अदानी टोटल गैस और अदानी पावर के शेयरों में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई थी। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी ने भारत में नई ऑडी Q7 लॉन्च की है। इसके प्रीमियम प्लस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 88.66 लाख रुपए, एक टेक्नोलॉजी वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 97.81 लाख रुपए है। नई ऑडी Q7 में 3 लीटर का V6 TFSI इंजन लगा हुआ है, जो 340 HP की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक माइल्ड हाइब्रिड टेक्निक के साथ ये कार एक बेटर परफॉर्मेंस प्रदान करती है। यह SUV 5.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जिसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली की ईवी नीति को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। घोषणा के अनुसार 1 जनवरी से लंबित सब्सिडी और रोड टैक्स छूट अब लागू की जाएगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी और आसपास के इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए ईवी नीति को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के बाद भाजपा ने सब्सिडी को रोक दिया था, लेकिन अब दिल्ली वालों के फायदे और प्रदूषण के नुकसान को देखते हुए इसे दोबारा चालू किया जा रहा है। निवेशकों को सलाह देने वाले ब्रोकर्स पर सेबी सख्ती की तैयारी कर रहा है। सेबी अब ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स पर सख्ती की तैयारी में है। सेबी जल्द ही ब्रोकर्स की ओर से काम करने वाले ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए सख्त पात्रता नियम जारी कर सकता है। ऑथोराइज्ड पर्सन की चूक और गलतियों के लिए ब्रोकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए जो नए मानदंड तय किए गए हैं, इसकी जरूरी शर्तों में कम से कम स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा मार्केट का 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ऑथोराइज पर्सन बनने के लिए एक परीक्षा पास करनी जरूरी होगी। सरकार 2-3 महीने में इस नियमों को लेकर तैयारी चल रही है। नए नियमों को 4 सप्ताह यानी करीब 1 महीने के अंदर लागू किया जा सकता है। तो मनी टाइम में ये थी तमाम खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।